नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। वर्ष 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है यह कब मनाया जाएगा, इसके बारे में घोषणा वर्ल्ड एथलीट के द्वारा की जाती है। IAAF, जिसका अब नया नाम वर्ल्ड एथलीट हो गया है, तो इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि यह दिवस किस वर्ष कौन से दिन मनाया जाएगा। तो इस बार ये रहा है 7 मई को। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है? जो भी हमारे युवा हैं तो उन सभी युवाओं को एथलेटिक्स के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उनकी रुचि पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1996 में। बात करते हैं वर्ल्ड एथलीट की, तो इसकी स्थापना 1912 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मोनाको में और अध्यक्ष इसके हैं सेबेस्टियन को। भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है तरुण बजाज जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं तरुण बजाज जी की, तो ये वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव हैं और ये स्थान लेंगे अतानु चक्रवर्ती जी का। किसका? अतानु चक्रवर्ती जी का, जो कि 30 अप्रैल को इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं पर अगर हम लोग RBI के केंद्रीय बोर्ड की बात करते हैं तो इसके जो भी मेंबर हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत की जाती है। तो इस बोर्ड में कुल मिलाकर के 21 सदस्य होते हैं, जिनमें तो आपके 5 डायरेक्ट मेंबर होते हैं, यानी कि जिनकी प्रत्यक्ष नियुक्ति होती है, और उन प्रत्यक्ष सदस्यों में से आपके RBI के गवर्नर हो गए, जैसे कि शक्तिकांत दास जी हो गए, और बाकी 4 उप गवर्नर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तरुण बजाज जी अब इसके नए निदेशक बन गए हैं। संसद की लोक लेखा समिति, बात हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए अध्यक्ष इसके बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा अधीर रंजन चौधरी जी की पुनः नियुक्ति की गई है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा ये लोक लेखा समिति होती है, इसके सदस्य की बात करें या इसके अध्यक्ष की बात करें, उनकी नियुक्ति 1 वर्षों के लिए की जाती है। लोक लेखा समिति, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा कि 1967 यानी कि 1967 तक ये प्रावधान था कि जो इसके अध्यक्ष होते थे वह सत्तारूढ़ पार्टी से होते थे, यानी कि जिसकी सरकार है। लेकिन 1967 के बाद में इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। तो ये है कांग्रेस पार्टी के। पुनः प्रयोग किए जाने वाले PPE किट के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इन्होंने IIT दिल्ली के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे पूरे शरीर को ढक लिया जाता है, जो डॉक्टर या भी स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करते हैं या उनके वार्ड में आते जाते हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो भारत काफ़ी सारे इसे खरीद रहा है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के, या आप कह सकते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस IIT दिल्ली के साथ में मिलकर के एक ऐसा PPE किट बनाएगी जिसका पुनः यूज किया जा सकता है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बने हैं नीरज व्यास। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन गए हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं इराक देश की, तो इसकी राजधानी बगदाद में है। मुद्रा है यहाँ के दिनार और राष्ट्रपति हैं बरहाम सालिह। और इन्होंने स्थान किसका लिया? आदिल अल महदी का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा अल कादमी को। विजयंत इन कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं कैप्टन विजयंत थापर जी की। तो ये वीर चक्र पुरस्कार विजेता रहे हैं और
कारगिल के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। तो अब इनके पिता कर्नल BN थापर और इनकी बेटी जो है नेहा द्विवेदी, उनके द्वारा इन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, विजयन एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो। तो इसे लिखा है BN थापर जी ने और नेहा द्विवेदी जी ने। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने सस्ते वेंटिलेटर के निर्माण के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है IIT कानपुर के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कानपुर IIT का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नोका रोबोटिक्स। तो इन्हीं के द्वारा इसी स्टार्टअप के द्वारा कुछ पोर्टेबल टाइप के वेंटिलेटर बनाए गए थे। तो अब इन्हीं का एक बड़े स्तर पर निर्माण के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है। IIT कानपुर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में, इसके CMD हैं सिद्धार्थ मिश्रा। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में किस गैस के रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ? तो यह जो गैस है इसका नाम है स्टाइरीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपने सुना ही होगा कि विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर LG कंपनी का एक पॉलीमर केमिकल संयंत्र है, यानी कि केमिकल का प्लांट था। तो यह लॉकडाउन के कारण 40 दिनों से लगभग बंद था और जब इसे चालू किया गया तो यहाँ से स्टायरीन नामक गैस का रिसाव शुरू हो गया। स्टायरीन नामक गैस की बात करते हैं तो यह एक उच्च ज्वलनशील गैस होता है, यानी कि हाईली फ्लेमेबल गैस होता है और इसका उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। तो 10 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और जो यहाँ के CM हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, गैस का नाम है स्टायरीन और जो 1984 में भोपाल में हुआ था गैस त्रासदी, उसमें जो गैस जिम्मेदार थी वह आपकी थी मेथिल आइसोसाइनेट। हालांकि भोपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो ये 2 बड़े गैस हादसे जो हमारे देश में हुए हैं। 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यहाँ पर इनके जन्म की 159वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस अवसर पर जो हमारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है, इसके द्वारा एक आभासी यानी कि वर्चुअल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शीर्षक रहा था गुरुदेव जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकाबुलरी। तो ये इनकी रही थी शीर्षक, यानी कि इस वर्चुअल कार्यक्रम का शीर्षक। 1913 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि नाम की रचना के लिए। पहले भारतीय हैं जिन्हें कोई नोबेल पुरस्कार मिला था। और 7 मई 1961 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे देश का राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उन दोनों को लिखने का श्रेय है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास में। केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था समुद्र सेतु मिशन के बारे में, जिसके अंतर्गत मालदीव से जो हमारे भारतीय हैं उनको वापस लाया जा रहा है। और ये जो वंदे भारत मिशन है, इसके अंतर्गत जो हमारे खाड़ी के देश हैं जैसे कि कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, UAE हो गया, यहाँ से इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, UK, इन देशों से लगभग 14,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा और ये चलेगा 13 मई तक। तो ध्यान रखिएगा, मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। किस राज्य की सरकार ने scholarships.gov.in ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये पोर्टल है क्या? तो जो हमारे कॉलेज हैं त्रिपुरा के या फिर त्रिपुरा के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो भी छात्र आखिरी वर्ष में हैं, यानी कि अपने स्नातक या परास्नातक के आखिरी वर्ष में हैं, उनको 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे वह जा करके स्मार्टफोन खरीद सकें। तो ये शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की अगरतला में है, राज्यपाल है रमेश बैस और CM यहाँ के हैं विप्लव कुमार देव। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसके महानिदेशक बन गए हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल DPS नेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं इस श्रम ब्यूरो की, तो यह श्रमिक यानी कि लेबर, रोजगार और महंगाई का डाटा इकट्ठा करने वाली और इसका विश्लेषण करने वाली श्रम मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। और यहाँ पर DPS नेगी जी
न केवल श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं बल्कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। हमारे श्रम मंत्री कौन है? तो ये हैं संतोष गंगवार। किस समूह द्वारा कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। और ये जो आयोजन था वह किया क्यों गया था? तो कोविड-19 का जो टीका बनाया जा रहा है बहुत सारे देशों के द्वारा, उस टीके के निर्माण के लिए किस प्रकार से फंड जुटाया जाए, इसके लिए इसका आयोजन किया गया। तो यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि हम $1 बिलियन देंगे। जापान ने कहा हम लोग $800 मिलियन देंगे। इसके अलावा फ्रांस की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो इन देशों के द्वारा भी $500 मिलियन देने की घोषणा की गई है। और इनका अनुमान है कि जो टीका होगा कोविड-19 के लिए, इस पर $4.4 बिलियन का खर्च किया जाएगा। 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन, बात हो रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस यानी कि राइजिंग डे मनाया? तो इन्होंने मनाया है अपना 60वां स्थापना दिवस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। और इनका काम क्या होता है? तो जो हमारे सीमांत एरिया है यानी कि ऐसे एरिया जो किसी देश के बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ पर सड़कों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है और उनका प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल और पंजाब में कासोवाल पुल रावी नदी के ऊपर बनाया गया। तो पंजाब वाला रावी नदी के ऊपर बना है और दापोरिजो ये बना है सुबनसिरी नदी के ऊपर। इसके पहले सिसिरी नाम का भी एक ब्रिज BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। तो ये जो सारे पुल होते हैं या सड़कें होती हैं हमारे सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में, वहाँ पर निर्माण BRO के द्वारा किया जाता है। टाटा सन्स ने कोविड-19 के तीव्र परीक्षण जिसका नाम है नो हाउ के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है CSIR के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। CSIR का एक लैब है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस IGIB के द्वारा एक कोविड-19 टेस्ट किट का निर्माण किया गया था जिसका नाम था फेलुदा। क्या नाम था? फेलुदा, यानी कि FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। तो इसी का एक बड़े स्तर पर किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, इसके लिए यहाँ पर समझौता किया गया है। ये जो इनकी किट है वह क्रिस्पर तकनीक के ऊपर आधारित है। और IGIB की बात करते हैं तो यह दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, समझौता इन्होंने किया है टाटा सन्स के साथ में। आखिरी प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो भी किसानों को कृषि से संबंधित जरूरतें होती हैं उन सभी के बारे में निगरानी इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगनन्ना विद्या दिवेना नाम की योजना भी शुरू की थी और जगनन्ना वस्ती दिवेना नाम की योजना भी शुरू की थी। निगाह ऐप भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और यहाँ पर जो विधान परिषद है उसके समाप्ति की भी घोषणा की जा चुकी है। राजधानी आपको अमरावती में मिलेगी। 3 हालांकि प्रस्तावित हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के BB हरिचंदन और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। तो चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अशोक माइकल पिंटो की। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। और ध्यान रखिएगा कि IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जब साथ में मिलते हैं तो इसे हम लोग जानते हैं विश्व बैंक के नाम से। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मैल्पस। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, केंद्र सरकार व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार 2020 यानी कि यंग कैरियर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।